हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अभी जारी हो चुका है आपका क्लास 12 इंग्लिश का मॉडल पेपर 2021 का। और दोस्तों ये जो आपको मिलेगा पढ़ाने के बाद आपको हम पीडीएफ और सोल्यूशन के साथ ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दिया जाएगा। यानी क्लास होने के 10 मिनट बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जितने स्टूडेंट क्लास में आ चुके हैं फटाफट इस क्लास को आप लोग लाइक और अपने दोस्तों में जरूर इसे शेयर करिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को दूर किया जा सके। ठीक है। और दोस्तों जो स्टूडेंट चैनल पहली बार है चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी बोर्ड से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रहे हैं वो आप तक प्रोवाइड किया जा सके और आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, जिससे कि आप पढ़कर बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। और दोस्तों अगर आप हमें व्हाट्सएप पर भी मिलना चाहते हैं या व्हाट्सएप पर भी आपको कोई भी आपके बोर्ड एग्जाम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर लीजिए कि 9451094356। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इस पर बोर्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें कि अब से आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ना है, यानी कि दोस्तों बात करें तो आपके पास हर सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए। अब जितना समय बचा हुआ सिर्फ आपको क्वेश्चन बैंक में आए हुए क्वेश्चन को सरल करना है। और दोस्तों आज आपको टाइम टेबल भी मिल जाएगा कि किस समय कौन कौन से क्लासेस चलाई जाएंगी और उस हिसाब से आपका रोजाना क्लास भी चलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि अपने मॉडल पेपर इंग्लिश में। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि मॉडल पेपर 2021 यूपी बोर्ड का जारी हो चुका है। समय आपको सेम रहेगा, समय आपको 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और यहाँ आप देख सकते हैं पूर्णांक जो रहने वाला है आपका 100 अंक का रहेगा। और यहाँ पर वही कहा गया है कि 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए स्टूडेंट को दिया गया है। और नोट में यहाँ पर दिया गया है कि दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन ए एंड बी, बोथ सेक्शन आर कंपेरेटिवली। यानी कि कहा गया है दोस्तों कि ये जो मॉडल पेपर है, यानी कि जो आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर पूछा जाएगा वो 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, सेक्शन ए सेक्शन बी, यानी कि भाग ए भाग बी में, और दोनों सेक्शन करना आपको अनिवार्य रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सेक्शन ए आ जाता है और सेक्शन ए में दोस्तों आपका आ जाएगा यहाँ से बुक से। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन ए में आपके बुक से जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको बनेगा आपके प्रोज से। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा आपके प्रोज से और इसमें आपको दिया रहेगा 2 पैसेज। एक को आपको एक्सप्लेन कॉन्टेक्ट एक्सप्लेन और सब कुछ इसमें करना होगा। ठीक है, रेफरेंस कॉन्टेक्ट और एक्सप्लेनेशन इसमें करना होगा और इसके लिए आपको 10 अंक निर्धारित किया गया है। तो पहला यहाँ पर देख सकते हैं ये एक पैसेज यहाँ पर दिया, दूसरा पैसेज यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है कि द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 नाइट फॉन्ट ऑफ मी। दोस्तों बात करते हैं तो ये पैसेज जो है आपके फर्स्ट चैप्टर ए गर्ल विद बास्केट से, ठीक है, ए गर्ल विद बास्केट से है। ठीक है, तो इसको आप लोग फटाफट नोट कर लीजिएगा। इसके बाद ये वाला सेकेंड वाला आपकी बात करते हैं तो सेकेंड इसमें से कोई भी दो ध्यान सुनिएगा दोस्तों, इसमें 2 पैसेज दिया है, 2 में से किसी एक को आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपको समझ में आता है कि ये अच्छा है उसे आपको करना है। बात करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है तो मैंने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना सिखा दिया था और इसमें आपके जो एक्सप्लेनेशन होता है, एक्सप्लेनेशन में आप इसमें अपना आशा भी इसमें प्रकट कर सकते हैं। अगर जो एकदम कमजोर छात्र है, एकदम कमजोर, उसको कुछ नहीं लिखने आता है, तो इसी वाले पैसेज को, जैसे कोई भी पैसेज जो सेलेक्ट किया हो जिसका आपको नाम पता है, राइटर का नाम पता है, उसी को आप सेलेक्ट करिएगा और इसी पॉइंट को आप आगे पीछे करके लिखेंगे तो भी आपको नंबर 10 में से कम 5 अंक आसानी से मिल जाएगा, आप पास हो जाओगे। ठीक, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका आ जाता है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 30 वर्ड, यानी कि 30 वर्ड से ज्यादा आपको नहीं लिखना है। इसके लिए यहाँ पर 5 अंक निर्धारित किया गया और ये क्वेश्चन आपको प्रोज से ही पूछा जाएगा। ध्यान सुनिएगा, ये प्रोज से ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आपको यहाँ से करना पड़ेगा। जो आपको अच्छे समझ में आता है उसे आप करिएगा। तो जितने भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उसका मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्योंकि आप सभी बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो मैं अभी इसके बाद आधा घंटे के बाद आपको टाइम टेबल मिल जाएगा कि समय कौन कौन से क्लासेस चलाए जाएंगे और उसी समय रोजाना क्लास चलेगा और क्लास को आप लोग ज्वाइन करके भी पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों तो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है आपके कि फिलिंग इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस सेलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल, यानी कि इसमें से आपको फिलिंग ब्लैंक्स करना है। 4 आपको इसमें दिया हुआ है। ठीक है, 4 इसमें दिया हुआ है, जो इस 4 में 4 ऑप्शन आपको दिया, जो आपको इसमें सूटेबल लगता है भरने के लिए उसको आपको भरना होता है। अगर एक आप सही करते हो तो 1 अंक मिलता है, इसी तरीके से चारों सही कर देते हो तो 4 अंक यहाँ से मिल जाता है। यानी कि बात करते हैं दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये तीनों क्वेश्चन आपके प्रोज से रहने वाला है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपके
अप्रोच से रहने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो जाता है और क्वेश्चन नंबर 4 आपके शॉर्ट स्टोरीज से रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं, तो इसमें आपसे पूछेगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं कि आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स इच, यानी कि 30 वर्ड में ही आपको यहाँ पर आंसर देना हुआ है। और बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 2 यानी कि 2 क्वेश्चन का आपको यहाँ पर आंसर देना है, और एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो, इसका आंसर सही देते हो तो उसके लिए 5 अंक मिलता है, 2 कह देते हो तो 5 और मिलता है। इस आधार से बात करें तो 10 अंक यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 आपको करना पड़ेगा। बात क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कि इंग्लिश में प्रॉब्लम हो सकती है और वो मैटर नहीं समझ पाते हैं। तो सब कुछ हम इंपॉर्टेंट इंग्लिश में भी डिस्कस करेंगे, ताकि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं हमारे क्लास में जुड़े हुए हैं वो बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। ठीक, इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है कि एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको पैसेज दिया है या पोएम दिया रहेगा। ठीक है, और ये बात करते हैं तो ये आपके पोएट्री से, ठीक है, ये आपके पोएट्री से शुरू हो जाता है और इसके लिए आपको 10 अंक निर्धारित किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 दिया, ए बी करके दिया रहेगा या अथवा करके दिया रहेगा। इसमें से आपको जो अच्छे से समझ में आता है उसी को आपको करना होगा। इसके लिए आपको 10 अंक यहाँ पर बोर्ड एग्जाम द्वारा निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका शुरू हो जाता है कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि दिए हुए पोएम्स का एक आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। इसमें 3 आपको दिया रहेगा, जैसा कि यहाँ पर दिया गया ए लैम्पटेड, माई हेवेंस, द सॉन्ग ऑफ द फ्री। तो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। मैं आपको सिखाऊंगा भी किस तरीके से सेंट्रल आइडिया लिखा जाता है और कौन कौन से सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है, ये अब रोजाना क्लासेस में हम इंग्लिश में आपको बताते रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको 7 अंक यहाँ पर निर्धारित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन माना जाता है इससे सेंट्रल आइडिया का। सेंट्रल आइडिया आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 शुरू हो जाता है कि राइट द डिफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच दिया है विद 2 एग्जाम्पल, यानी कि 2 एग्जाम्पल सहित इसका आपको यहाँ पर स्पीच देना है, इसका परिभाषा आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर 3 आपको यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच दिया रहेगा। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच 3 आपको दिया रहेगा, तीनों को आपको उसकी परिभाषा लिखना पड़ेगा और उसका एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। तीनों का नहीं लिखना पड़ेगा, 3 में से किसी एक का लिखना पड़ेगा। 3 आपको दिया रहेगा, इसके लिए आपको 4 अंक निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके बुक से रहेंगे, उसके बाद आपका शुरू हो जाता है सेक्शन बी, और सेक्शन बी जो रहेगा दोस्तों ये आपके ग्रामर से रहने वाला। ठीक है, इससे ग्रामर से रहने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो शुरू करेगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म स्पीच, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, 2 इसमें दिया रहेगा, एक आपको यहाँ से करना पड़ेगा। देख सकते हैं कि 8 का ए है, फर्स्ट यहाँ पे दिया, सेकंड यहाँ पे दिया है, इसमें से एक आप अगर सही कर लेते हो तो आपको 2 अंक यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों बी ऑप्शन इसमें दिया है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट विद इन द ब्रैकेट्स, यानी दिए हुए ब्रैकेट के अनुसार इसको आपको चेंज करना है। इसके लिए भी आपको 2 अंक निर्धारित किया गया है और इसमें से एक ही आपको करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, आपका सी शुरू हो जाता है कि ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्ट विद इन द ब्रैकेट्स, यानी दिए हुए ब्रैकेट्स के अनुसार ही यहाँ पर आपको चेंज करना है। देख सकते हैं कि इसको आपको पैसेज वाइज में मतलब बदलना है इसको, और इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। इस तरीके से आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा, कोई एक आपको इसमें से करना पड़ेगा। 2 अंक इसके लिए निर्धारित यहाँ पर किया गया है। इसके बाद इसमें डी शुरू हो जाता है दोस्तों, आपका डी है करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि दिए हुए इसमें से जो मैटर दिया रहेगा इसमें से आपको दिए हुए फॉलोइंग मतलब जो भी सेंटेंस दिया इसको आपको करेक्ट करना होगा। 2 को आपको सही करना है। 2 सेंटेंस अगर आप यहाँ पर सही कर देते हो तो यहाँ पर 2 अंक आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों ये डी में आपको देखिए 4 आपको सेंटेंस दिया है, इसको आपको सही सही लिखना है कि किस तरीके से ये आगे, ध्यान सुनिएगा, ये आगे पीछे करके दिया रहता है, इसी सेंटेंस को आपको सिस्टमैटिक ढंग से लिखना है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग आइडियम फ्रेज, यहाँ पर आइडियम फ्रेज इन योर ओन सेंटेंस सो एज टू ब्रिंग बट देयर मीनिंग क्लियरली। यहाँ पर दोस्तों आपको आइडियम फ्रेज पूछा हुआ है और इसके लिए आपको 3 अंक, एक पर आपको 3 अंक यहाँ पर निर्धारित किया गया, यानी 3 आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपका बी शुरू हो जाता है। बी इसमें है कि राइट एंटोनिम्स, ध्यान सुनिएगा, इसमें एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी यहाँ पर एंटोनिम्स पूछा हुआ है, इसके लिए भी आपको 3 अंक निर्धारित किया गया है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं सी, क्योंकि राइट
एनोनिम्स आपसे पूछा हुआ है, सॉरी सेनोनिम्स आपसे पूछा हुआ है आप द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। सेनोनिम्स आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है, आपको 3 इसमें दिया रहेगा, 3 अंक यहाँ पर निर्धारित किया, देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेव को दिया और मैंने आपको इंपॉर्टेंट मैंने बताया भी था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों डी, इसमें आपसे पूछेगा कि सब्स्टिट्यूट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हिंदी में हमने पढ़ते हैं कि अनेक शब्दों का एक अर्थ, वैसे ही ये होता है। यहाँ पर इतना आपको सेंटेंस दिया, इसका एक अर्थ आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके लिए आपको 2 अंक यहाँ पर निर्धारित किया गया है, ठीक है। एक को आपको करना है, इसमें 1 2 3 दिया, एक आपको करना पड़ेगा। इसके बाद ई है, ई में देख सकते हैं कि यूज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड in sentence of your own so as to bring out of difference in their meanings clearly। यानी कि ये 2 आपको दिया हुआ, इसका जो है इसका अलग मीनिंग क्या हो सकता है वो आपको यहाँ पर बतानी, इसके लिए बोर्ड एग्जाम द्वारा 2 अंक निर्धारित किया गया है। तो मैं दोस्तों इसलिए पेपर डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना हो और ऐसा ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका आ जाता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि दिए हुए जो हिंदी दिया हुआ है इसको ट्रांसलेट करना है और आपको इंग्लिश में। इसके लिए बोर्ड एग्जाम द्वारा 10 अंक निर्धारित किया गया और इंपॉर्टेंट इसे माना जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी तो पीडीएफ आपको मिल जा रहा है 10 मिनट बाद, तो आप डाउनलोड करके सभी क्वेश्चन को आप लगाने की कोशिश करिएगा। लगाने का मतलब ये है दोस्तों कि आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक उसमें आप खोजिए, खोजकर अगर आप उसको सेलेक्ट करके याद करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम तक याद रहेगा और उसके बाद भी आपको याद रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने आपको मॉडल पेपर जारी किया गया ये मैंने आपको प्रोवाइड किया, लेकिन इसका मैंने सोल्यूशन आपको नहीं बताया है। तो आप जब मेहनत लगाकर खोजेंगे तो ये आपको आंसर सभी के सभी आंसर याद रहेंगे और बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से करके आओगे। इसलिए इसका हम सोल्यूशन नहीं देंगे, ध्यान सुनिएगा, इसका सोल्यूशन हम नहीं देंगे। बाकी जितने भी और मॉडल पेपर आएंगे उसका सोल्यूशन हम देंगे, बट इसका सोल्यूशन आपको ही करना पड़ेगा। यानी कि इसका आपको टेस्ट तरीके से समझना है तो टेस्ट तरीके से समझ सकते हैं, किसी भी तरीके से एक आपको अच्छे से करना पड़ेगा ताकि आपको क्लियर हो सके कि मेरा इंग्लिश कितना तैयार हो चुका है, क्या क्या वीक है, क्या वीक नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 शुरू हो जाता है आपका कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 2 वर्ड्स। यानी कि 200 शब्दों में दोस्तों आपको दिए हुए यहाँ पर ऐसे करना, यानी कि आपको 4 ऐसे दिया रहेगा और चारों ऐसे में से जो आपको अच्छे समझ में आता है उसको आपको लिखना होगा। इसके लिए बोर्ड एग्जाम द्वारा 12 अंक निर्धारित किया गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि इंग्लिश का ऐसे का हम क्लास लेंगे और इसमें बताएंगे किस तरीके से पहले ऐसे लिखा जाता है, कौन कौन से हेडिंग आपके कॉमन रह सकते हैं और कैसे लिखेंगे जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 शुरू हो जाता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि दिए हुए पैसेज को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और पढ़कर दिए हुए क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको पैसेज दिया रहेगा और ये पैसेज के बाद ये आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिया रहेगा और 1 2 3 4 5 यानी कि 5 अंक का यहाँ ये 5 अंक का निर्धारित किया गया है दोस्तों। अगर सभी क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आपको अच्छा अंक मिल जाएगा। यहाँ से आप जो इंग्लिश में कमजोर छात्र उनके लिए एक बेनिफिट का मौका है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान सुनिएगा। इसको समझाने के तरीका ये, ध्यान से पढ़ेंगे, इस सेंटेंस को मिलाएंगे और इस क्वेश्चन को मिलाएंगे तो इसी में आपको आंसर दिखेगा, ठीक है। इसी में आपको आंसर दिखेगा, आप उसी आंसर को इसी में से आप उतार देंगे, आपको आंसर सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। उसी को उतार देना, इसी में से देखकर आपको सभी अच्छे से नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं भी ये बताऊंगा किस तरीके से आपको इंग्लिश का पेपर देना कि कमजोर से कमजोर जो छात्र रहेगा वो भी इंग्लिश में पास हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जो इंग्लिश का मॉडल पेपर जारी किया गया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका पीडीएफ आपको 10 मिनट बाद मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके इसको आपको सरल करने की कोशिश करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।